यहाँ से दाएं बाएं करके और गंदा सड़ा जो धान है वो उत्तर प्रदेश से लाके उसके यहाँ करके पीडीएस में, और बल्कि चावल लाके वहां लगा दिया। इतना बड़ा अरबों खरबों का घोटाला, गरीबों का पेट काट के जो राशन में चावल जाता है वो चावल राइस मिल वाले ले रहे हैं उसको धान बनाने के लिए। किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक धान घोटाले की कि किस तरह से राइस मिलर्स हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। क्या हो जब सरकार आपकी फसल खरीदे और वो धान सीधा गोदाम से ही चोरी हो जाए। करनाल में ही ऐसा ही हुआ। 5 करोड़ 93 लाख रुपए का धान यानी लगभग 6 करोड़ रुपए का धान राइस मिलर्स और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से बाजार में बेच दिया गया। स्टॉक रजिस्टर कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जमीनी जांच में पता चला कि धान तो गायब है। तो ये चोरी कैसे हुई और क्यों छोटे कर्मचारी बलि का बकरा बन रहे हैं? देखिए इस बड़े घोटाले का पूरा सच हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो ये घोटाला चावल मिलरों यानी राइस मिलर्स और सरकारी खरीद एजेंसियों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से कई चरणों में किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्जी स्टॉक आवंटन और विस्थापन की, यानी कि फिक्सियस अलॉटमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट की। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा धान की खरीद की जाती है और मिलिंग के लिए इसे पंजीकृत चावल मिलों को आवंटित कर दिया जाता है। नियम यह है कि आवंटित सारा धान मिल के अनुमोदित यानी अप्रूव्ड परिसर में ही रखा जाना चाहिए। दोस्तों, मिलर की चाल समझिए। मिल मालिकों ने अधिकारियों की मिलीभगत से आवंटित धान को अपने पंजीकृत परिसर के बजाय किराए के गोदामों में या फिर ओपन प्लॉट्स में कई जगहों पर रख दिया। उन्होंने इसके लिए विभाग से कोई अनुमति भी नहीं ली। अगर आप समझना चाहें तो शिवचरण फूड्स मिल का मामला समझिए, जहां प्रोपराइटर ने दावा किया कि उनका धान करनाल के शिवचरण फूड्स और गुंडला के भाटी ओपन प्लॉट 2 जगहों पर स्थित है। लेकिन जब डीएफसी यानी कि जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की टीम ने अचानक भौतिक जांच की तो आवंटित स्टॉक में बड़ी मात्रा में कमी पाई गई। करनाल क्षेत्र में ही लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक का धान गायब मिला। स्टॉक की कमी छिपाने के लिए मिलर और अधिकारी मिलकर स्टॉक की गलत मार्किंग करते थे। वे दस्तावेजों में दिखाते थे कि सारा धान सुरक्षित है, जबकि असलियत में धान गायब हो चुका था। तो गायब धान जिसे मिलरों को केवल मिलिंग के लिए दिया जाता था, उसे खुले बाजार में बेच दिया जाता था, जिससे मिलरों को तुरंत अवैध मुनाफा होता था। अब जांच को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। जब जांच टीमें कमी पकड़ती थी तो मिलर बहाना बनाते थे कि स्टॉक पूरे गोदामों या किराए के प्लॉट में रखा है, जबकि वे जानते थे कि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है ही नहीं। वे जानबूझकर अधूरा या गलत विवरण प्रस्तुत करते थे ताकि जांच दल गुमराह हो जाए और कार्रवाई धीमी हो जाए। तो कई मिलों को आवंटित धान की मिलिंग यानी चावल बनाने की प्रक्रिया भी अधूरी पाई गई, जो दर्शाता है कि इरादा चावल लौटाने का नहीं था। अब बताते हैं कि राज्य के खजाने को इससे कैसे नुकसान हो रहा है। 3 तरह से राज्य के खजाने को नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने एमएसपी पर जो धान किसानों से खरीदा उसका पूरा मूल्य सरकारी खजाने से चुकाया गया। नंबर 2, जब मिलरों ने यह धान खुले बाजार में बेचा तो इसे वापस चावल के रूप में सरकार को नहीं लौटाया गया। तो 5.93 करोड़ यानी कि लगभग 6 करोड़ जो धान का वास्तविक सरकारी खरीद मूल्य था, सीधे सीधे पैसा सरकार का डूब गया। तो यह धान वास्तव में सरकार की संपत्ति था जिसे मिलरों ने चोरी करके बेच दिया। दूसरा कारण, ब्याज और भंडारण लागत की हानि। सरकार इस धान को खरीदने और आवंटित करने के लिए बड़ी रकम खर्चती है, जिसमें ब्याज और भंडारण यानी स्टोरेज की लागत भी शामिल होती है। तो घोटाले के कारण खजाने से खरीद मूल्य प्लस ब्याज और भंडारण मूल्य तीनों चला जाता है, लेकिन बदले में चावल नहीं मिलता। अब तीसरा जो फैक्ट है वो ये कि मिलिंग प्रक्रिया में भी रुकावट और राजस्व की हानि होती है। जब आवंटित धान गायब हो जाता है तो राज्य को चावल की आपूर्ति यानी कि राइस की सप्लाई नहीं होती। सरकारी एजेंसियों को तब बाजार से अधिक दर पर चावल खरीदना पड़ता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा सके, जिससे खजाने पर और अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब हम संक्षेप में इस घोटाले की बात करें तो यह घोटाला सरकारी खरीद योजना को एक लूट के उपकरण में बदल दिया गया, जहां मिलर और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर सरकारी पैसे से खरीदा गया धान चुरा लेते हैं, जिससे खजाने को करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान होता है। ये था मोडस ऑपरेंडी यानी कि सरकार के खजाने को
अधिकारियों और भ्रष्ट मिलरों द्वारा मिलकर पहुंचाया गया नुकसान। ये नुकसान तो अब कह लीजिए अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि आपको थोड़ा सा नुकसान नज़र आया है। अभी अगर जांच हुई स्टॉक्स में और क्रॉस वेरिफिकेशन हुई तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला हो सकता है दोस्तों। अभी तो सिर्फ 6 करोड़ का ही मिला है। अब इस घपले को लेकर किसान नेता क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले आपको सुना देते हैं, फिर इस वीडियो को हम बाद में जारी रखेंगे। हरियाणा में धान घोटाले की परतें खुल रही है। अब करनाल में जो डीएफएससी ने और सरकार ने वहाँ जांच की गई, उसमें करनाल, गरोंडा, त्रोड़ी, जूंडड़ा और निसिंग की वहाँ जांच की गई। तो वहाँ जाके पता चला कि जो 5 करोड़ 93 लाख और 960 रुपए का जो सरकारी धान खरीदा गया था वो गायब हुआ मंडियों से। अब सवाल ये अकेले करनाल का मसला नहीं है, पूरे हरियाणा की मंडियों का ये हाल अगर इसकी जांच की जाए। अब सवाल ये है कि सरकारी प्रॉपर्टी है, जो धान खरीदा गया था सरकार ने खरीदा गया था और वो जो मिलिंग करनी थी सेलर मालिकों ने उनको सौंप दिया गया था। और उसके बाद जब जांच की गई तो वो धान ही गायब हो गया। अब एक तरफ तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश से धान आ रहा या दूसरे बिहार से धान आ रहा, यहाँ तो जो सरकारी धान है वही गायब हो गया। ये पूरे हरियाणा की स्थिति है और इसके अंदर एक तरह से नाकाम है सरकार, सरकारी तंत्र और उनकी मिली भगत है सेलर मालिकों ने। जी इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ जो धान इसकी क्वालिटी है वो फाइन, सुपर फाइन और उन्नत तरह का है। और वो जो चावल है उस चावल को यहाँ से दाएं बाएं करके और गंदा सड़ा जो धान है वो उत्तर प्रदेश से लाके उसके यहाँ करके पीडीएस में और बल्कि चावल लाके वहाँ लगा दिया। ये करोड़ों रुपए का घोटाला है। अब सरकार जब ईमानदारी से अपना काम करे तो सरकार की प्रॉपर्टी को कैसे खुर्द-बुर्द, ये सारे का सारा सेलर मालिकों का जो फिजिकल जांच हुई वहां से ये गायब हो गया सारे का सारा धान। और वो धान दाएं बाएं गया तो वो सेलर मालिकों को सौंप दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि आप जो पीडीएस में जो चावल जा रहा है वो चावल सबसे घटिया क्वालिटी का चावल, वो एफसीआई, इसमें अकेला ये जो सेलर मालिक है उनकी मिली भगत नहीं है। इस मिली भगत में एफसीआई, सरकारी तंत्र और सेलर मालिकों ने ये जो चावल है ये निम्न क्वालिटी का चावल है वो पीडीएस में दे दिया जाएगा। और यहाँ का धान है उस धान को ये बाजार में बेच दिया जाएगा, उसमें करोड़ों के वारे न्यारे हो रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि जिस तरह के हरियाणा में रिपोर्टें आ रही है धान घोटाले की, उससे जहां सरकार की छवि पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकारी खरीद पे सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह का लेन देन हो रहा है, आप यहाँ हरियाणा के अंदर आपको ये पता होगा कि एमएसपी से कम खरीद कर और जो उसके जे फार्म काटे जा रहे हैं उसके बाद ये करोड़ों रुपए वापिस किसानों से लेके इनकी जेब में जा रहे हैं। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा अरबों खरबों का घोटाला, गरीबों का पेट काट के जो राशन में चावल जाता है वो चावल राइस मिल वाले ले रहे हैं उसको धान बनाने के लिए, और सारे अधिकारियों के नोटिस में ला लिया। लेकिन गजब है, घोर कलयुग, कोई सुन के राजी नहीं है। हद ही है, कमाल ही है। वेरिफिकेशन करवाई, एक राइस मिल की वेरिफिकेशन करवाई,
उसमें 20-25 हजार कट्टा कम है, लेकिन जानबूझ के 2 टैग फालतू दिखा दिए, जोड़ में गलती दिखा दी और घोटाले कर दिए। उसमें कहीं उसकी जो खुला धान था उसके बॉयलर में वो ज्यादा दिखा दिया, सरेआम घोटाला, और तुरंत बता दिया कि ये घोटाला हो गया है, लेकिन उसके खाली चिट्ठे तक नहीं गिनवाए गए। जुल्म। चावल उतर रहा है, उसके बाद रोज उतर रहा है, आज उतरा, कल उतरा, परसों उतरा, कोई सुन के राजी नहीं, पकड़वा लिया। और गजब तो इस बात का है कि फिर भी 1800 कट्टे कम पाए गए। और मैंने आज डीसी साहब से पूछा कि आप मेरी बार बार कंप्लेन के बाद उसकी दोबारा से उसकी गिनती क्यों नहीं करवा रहे? कह रहे इतनी जल्दी कैसे होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से राइस मिलर्स और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर सरकार के खजाने को चूना लगा रहे हैं और सरकार के ही पैसों से खरीदे गए धान को बाजार में बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि स्टॉक में वो धान होता ही नहीं है। मजे की बात यह है कि पैसा सरकार ने चुकाया, गोदाम तक पहुंचाने का खर्चा हो, चाहे किसानों को दिया गया एमएसपी हो, ट्रक का भाड़ा हो, ये सब कुछ सरकार के खजाने से गया और मौज लूट गए भ्रष्ट कर्मचारी और मिलर्स। इन सब ने इस धान को पहुंचा दिया बाजार में, और जब स्टॉक्स की बारी आई तो स्टॉक्स में गायब था और करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगा। तो इस वीडियो पर, इस जानकारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।